आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को निर्देश। कर्नाटक विधानसभा को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान। सभी राजनीतिक दलों में विद्रोह का बुखार फैल गया। विद्या भारती अखिल भारतीय महासभा का प्रारंभ। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले का इस्तीफा। आपल्या लाडक्या मुला-मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्यों को कोरोना रोकथाम के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। राज्यों को फ्लू जैसे संक्रमण और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण होने वाली बीमारियों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। मांडविया ने यह भी साफ किया कि कोरोना की रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य को पहले की तरह ही मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन तरह तरह के वायरस पर नजर रख रहा है। इसकी जानकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। कर्नाटक विधानसभा को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा, लिहाजा वोटों की गिनती 13 मई को होगी। इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच बड़ी टक्कर हो रही है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कर्नाटक चुनाव पर टिप्पणी की है। शरद पवार ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने का मौका है। वह एनडीटीवी इंडिया से बात कर रहे थे। कर्नाटक और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, देश में 2 तरह के चुनाव होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। मेरी निजी राय है कि राज्यों के चुनाव अलग होते हैं। यदि आप देशों और राज्यों को देखें तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गैर बीजेपी सरकार है। साथ ही अब कर्नाटका में भी कांग्रेस की जीत तय है। उन्होंने यह राय व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों में विद्रोह का बुखार फैल गया। राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही
बगावत की हवाएं भी चलनी शुरू हो गई है। राज्य में सत्ता विरोधी लहर है और चुनाव पूर्व परीक्षणों ने संकेत दिया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। इस पृष्ठभूमि में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पक्की मानने वाले कई दिग्गज चुनाव लड़ना चाहते हैं। आकांक्षी अब विद्रोह की बात कर रहे हैं। पिछले एक महीने में 16 नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। आपको शहर से दोबारा टिकट चाह रहे पूर्व विधायक रफीक अहमद अस्वीकृति के लिए आधारित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की धमकी दी। मोलकल मूर में पूर्व विधायक रघु आचार्य ने नामांकन नहीं होने के कारण बगावत कर दी है, जबकि कित्तूर में पूर्व मंत्री डीबी इनामदार के समर्थकों ने सड़कों पर उतारकर विरोध जताया। मांड्या से रवि कुमार को टिकट देने की घोषणा ने कई लोगों की भौएं चढ़ा दी हैं। इस प्रकार सभी राजनीतिक दलों में विद्रोह की लहर है और इससे राजनीतिक दल के नेता भ्रमित है। विद्या भारती अखिल भारतीय महासभा का प्रारंभ। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की 3 दिवसीय आम बैठक जनसेवा विद्या केंद्र स्कूल चन्ननहल्ली बेंगलोर के विद्यारण्य हॉल में शुरू हुई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के 350 से अधिक अधिकारी मौजूद है। 3 दिवसीय आम बैठक के उद्घाटन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मैसूर चाणक्य विश्वविद्यालय के कुलपति और एनईपी समिति के सदस्य MK श्रीधर, अखिल भारतीय विद्या भारती के अध्यक्ष दूसी रामकृष्ण राव, अखिल भारतीय विद्या भारती के महासचिव अवनीश भटनागर, अखिल भारतीय केंद्रीय मंत्री गोविंद महंतो। 3 दिवसीय आम सभा का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं सरस्वती ओमकार भारत माता के फोटो को वंदन कर किया गया। प्रारंभ में विद्या भारती महामंत्री अवनीश भटनागर ने अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया। विभिन्न गणमान्य व्यक्ति फूलों के गुलदस्ते और स्मृति चिन्ह के साथ उनका स्वागत किया गया। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार चयन के लिए तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने 131 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बनाई है। चयन समिति के सदस्य रविवार को 9 तारीख को सुबह 10 बजे मराठा मंदिर में इच्छुक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेंगे। इसके बाद महासचिव एडवोकेट MG पाटिल ने कहा, पहले यह 101 लोग थे, लेकिन इसमें अतिरिक्त सदस्यों को लिया गया। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने 2 अप्रैल को मराठा मंदिर में एक विशेष बैठक की और चयन समिति और चुनाव प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिया। तदनुसार बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के चयन के लिए 101 लोगों के चयन समिति का निर्णय लिया गया। इसमें 15% महिलाएं, 45% युवाओं और 40% वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। 11 सदस्यों की एक समिति द्वारा उनका चयन करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार 101 लोगों की कमेटी बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन महिलाओं और युवाओं की संख्या घट रही थी, इसलिए संख्या बढ़ाई गई। नतीजन चयन समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 131 हो गई है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले का इस्तीफा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोषाध्यक्ष वरिष्ठ नेता प्रकाश मरगाले ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से समिति में जो हो रहा है, समझा जाता है कि इन घटनाओं से परेशान होकर मरगाले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले उसके इस्तीफा को लेकर कार्यकर्ताओं में दबी जुबान है। उन्होंने अपना इस्तीफा सेंट्रल और सिटी महाराष्ट्र एकीकरण समिति अध्यक्ष दीपक दलवी, महासचिव मालोजी अष्टेकर और कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर के पास भेजा। हालांकि महासचिव अष्टेकर और कार्यकारी अध्यक्ष किनेकर को इस्तीफा नहीं मिला है, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर कहा गया है कि वास्तविक दौर के दौरान इस बारे में जानकारी ली जाएगी। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट।
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम धारवाड़ के 2 आयकर अधिकारियों जिन्हें एक व्यावसायिक से 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। CBI की एक विशेष अदालत ने 4 साल की कड़ी मेहनत और 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बेलगाम में आयकर अधिकारी के पद पर कार्यरत अभिषेक त्रिपाठी और आलोक तिवारी आयकर थकावट के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। जब व्यापारी उससे मिलने गया उस समय उसने कार्रवाई से बचने के लिए 4 लाख रुपए देने की मांग की थी। उसके बाद 2.5 लाख रुपए देना तय हुआ। अभिषेक त्रिपाठी ने अपने सहयोगी आलोक तिवारी को रिश्वत देने को कहा। उसने एक बाहरी व्यक्ति को रिश्वत देने का निर्देश दिया। कारोबारी ने इसकी शिकायत CBI से की थी। तदनुसार CBI ने दोनों के लिए जाल बिछाया। अधिकारियों और बाहरी लोग व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा गया। फोन इन कार्यक्रम में पुलिस प्रमुख ने जनता की शिकायतों का निवारण किया। राज्य में चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव पाटिल ने शनिवार को हुए 11वें फोन इन कार्यक्रम में शहर और जिले के लोगों को फोन कर अपनी समस्याएं साझा की। हमेशा की तरह SP को जनता का फोन आया और उन्होंने मैं SP बात कर रहा हूं ऐसे कहा। उस वक्त कई लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी, जिसमें मैंने शहर के शाहपुर में एक व्यक्ति की संपत्ति बेच दी है लेकिन कुछ पीड़ित है। उन्होंने शिकायत की कि हम जैसे कुछ लोगों को कोर्ट में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए SP संजीव पाटिल ने कहा कि पुलिस आपकी संपत्ति में दखल नहीं देगी। अगर वे परेशानी पैदा कर रहे हैं तो वे अदालत जाएंगे और अदालत की अनुमति लेंगे और पुलिस सुरक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने ऐसे कहा। एक व्यक्ति ने फोन किया और शिकायत की कि उसका भाई बैलहोंगल तालुका के गदीकोरम में एक संपत्ति विवाद में उसे परेशान कर रहा है। इसका जवाब देते हुए SP ने कहा कि पुलिस कोर्ट केस में दखल देने नहीं आएगी, इसे कोर्ट में ही सुलझाना होगा। कित्तूर विधानसभा क्षेत्र में इनामदार परिवार बागियों का नेता बना। जैसे ही बाबा साहेब पाटिल को कित्तूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का निर्णय लिया गया, कांग्रेस के पारंपरिक वफादार इनामदार को छोड़कर कित्तूर निर्वाचन क्षेत्र में विद्रोह का तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की निंदा करते हुए DB इनामदार के समर्थकों ने नेगिनहाल सहित विभिन्न गाँवों में विरोध प्रदर्शन किया, जबकि इनामदार के परिवार के सदस्यों ने सामूहिक रूप से कांग्रेस को विदाई देने का फैसला किया है। DB इनामदार की बहू लक्ष्मी विक्रम इनामदार ने गुरुवार की शाम गांव नेगिनहाल में इनामदार के घर पर जमा प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस ने हमें और दर्द देने का फैसला किया है। हम सभी परिवार के सदस्यों ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस वजह से हमने कांग्रेस से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। DB इनामदार बोलने की स्थिति में नहीं है। हम इतने बड़े नहीं हैं कि उनकी ओर से बयान दे सके। लक्ष्मी जी ने अपने प्रशंसकों के सामने यह कहते हुए आंसू बहाए कि कांग्रेस छोड़ने का फैसला परिवार के सभी सदस्यों ने लिया था। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का सुझाव। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बीच इस चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक उच्च न्यायालय आपके लिए एक खुशखबरी दी है। इसलिए राजनीतिक हलकों में पार्टी को चुनाव में फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। यूके आप सभी मानदंडों को पूरा करती है, इसलिए पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए चुनाव आयोग से मांग की गई थी। आम आदमी पार्टी को चुनाव वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार NCT, दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। फिर भी चुनाव आयोग आप द्वारा पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने में देरी कर रहा था, इसलिए पार्टी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक इकाई के पार्टी संयोजक पृथ्वी रेड्डी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पत्रक का वितरण।
विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जायंट्स ग्रुप ऑफ बेलगाम मेन ने आज उसगांव के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य शीर्षक के पर्चे बांटे। इस पत्रक में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नागरिकों को अपने शरीर के लिए किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए और किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी थी। जायंट्स ग्रुप ऑफ बेलगाम मेन के अध्यक्ष सुनील मुदगेकर, उपाध्यक्ष अविनाश पाटील, मदन बामने, अरुण काले, सचिव लक्ष्मण शिंदे, राहुल बेलवलकर, मधु बेलगामकर, यल्लाप्पा पाटिल, आनंद कुलकर्णी, नारायण कितवाड़कर, भाई बंदाचे की ओर से उसगांव के लोगों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की जानकारी दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में सूचना पत्रक बांटे गए। एनो नाइक, शशिकांत जाधव इस समय मौजूद रहे। इस समय LD चौगले ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस समय जायंट्स के सचिव लक्ष्मण शिंदे ने उनका आभार व्यक्त किया। धार्मिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध का कलेक्टर का आदेश। बेलगाम जिले में चुनाव के सुचारू संचालन के लिए किसी भी तरह के राजनीतिक उद्देश्य के लिए धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार प्रतिबंध की सलाह दी गई है। बेलगाम जिले में सभी धर्मों के धार्मिक केंद्र है। फिलहाल विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कुछ शर्तें लगाई गई है। बेलगाम जिला 15 अप्रैल से सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग पर रोक लगा दी गई है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करना अवैध होगा। मजुराई और निजी मंदिरों और चर्चों, मस्जिदों और अन्य सभी धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और कर्मचारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। और इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।